What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो रिएक्शन होगा परवरिश एपिसोड 8 पे। Yes sir, we're finally all caught up with परवरिश। Well, आज है हफ्ता और एक दो दिन में फिर से नया एपिसोड आ जाएगा, तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। फ़िलहाल के लिए सो फार एपिसोड 7 तक हमें बहुत कुछ देखने का मौका मिला है। और बिफोर आई गेट इनटू द ओवरव्यू एंड एवरीथिंग, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, इफ़ यू एंजॉयिंग माय वीडियोस, इफ़ यू एंजॉयिंग माय कंटेंट, please like and subscribe and comment down below if there's anything you want me to react to. So without further ado, just want to get into the overview of the last episode, Parvarish episode 7. उसमें हमें देखने को मौका मिला कि जो उनकी बहन थी ऐना, वो वापसी आती हैं घर पे। बेचारी को स्कूल में बुलीज बंद कर देते ओवरनाइट। उसके बाद जब वो घर में आती हैं तो पूरा एक हंगामा होता है, क्योंकि जो वालदा साहबा होती हैं और जो भाई होते हैं वली, वो सब चाह रहे होते हैं कि हम वापस यूएस जाएं। और उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक मौका मिल जाता है जिसका वो पूरा एडवांटेज लेते हैं यूएस वापस जाने के लिए। लेकिन लड़की खुद कहती है कि नहीं, मुझे यूएस नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूँगी पाकिस्तान में। और जब उसने कह दिया कि मैं पाकिस्तान में रहूँगी, तो फिर कौन कह सकता है कि चलो यूएस। तो पूरा हंगामा होता है भाई। वली साहब बड़े अपसेट होते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है उनकी यूएस में जो गर्लफ्रेंड होती है उनसे। और दूसरी तरफ ऐना साहिबा का, मैं जो ऐना आसिफ, जिनका कैरेक्टर का नाम आती माया है, तो वो साहिबा दिखाते हैं कि उनकी इंगेजमेंट हो जाती है और जिस लड़के से उनकी मंगनी होती है वो दुबई में होता है। और बड़ा ही पक्का लड़का दिखाया है, उसका नाम है वलीद। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वलीद और वली को दूसरा नाम चूज़ कर ले तो उसके लिए भाई कन्फ्यूजन नहीं होती इतनी। खैर, वलीद जो माया का मंगेतर दिखा, बड़ा पकाओ चक्कू आदमी दिखाया है। दिन में 5 दफ़ा, घंटे में 5 दफ़ा कॉल कर रहा है उसको। और तो वो, और ऐना आसिफ साहिबा जो हैं वो चाहती नहीं है कि उनकी शादी हो। तो अगर उनके पास एक ऑप्शन है जिससे वो शादी करने से बच सकती हैं, वो ये है कि वो मेडिकल फेल कर जाएँ, क्योंकि उनके ससुराल को चाहिए डॉक्टर बहू। और अगर ये मेडिकल फेल कर जाती हैं, जो डॉक्टर नहीं बनती, तो वो बहू लेंगे नहीं। खैर, एपिसोड 7 जो है परवरिश का, वो एंड होता है कि जिसमें दिखाते कि ऐना साहिबा भी बंक मार रही होती क्लासेस का, और वहाँ पे वली साहब भी बंक मार रहे होते क्लासेस का, क्योंकि उनको भी मेडिकल में ज़र्रा बराबर दिलचस्पी नहीं है। खैर, that was a long overview of episode 7, but yeah, हम लंबी नहीं करूँगा। Let's get into episode 8. We have high expectations. Hopefully we get to see more character development and more funny moments. Without further ado, let's get into it. La hawla wa la quwwata. पूरी टाइट तो थी लेकिन क्या हो भाई, तू भी उसकी वीडियो हुआ है? ऑल गुड। मुझे बाइक सिखाओगे?
नहीं। क्यों? मुझे पिटने का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ दूध लाने के लिए मिलती है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मिलती है, और उस हिसाब से आपको तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आई फील लाइक लूजर यार यहाँ पे। प्रेप सेंटर जाने के लिए भी जो है अमन से कुछ हेल्प लेनी पड़ती है। अगर बाइक सीख लूंगा, लर्न कर लूंगा, तो फिर बाद में निकल सकता हूँ ना, बाइक मुझे मिल जाया करेगी। पूरे घर में से सिर्फ तुम मुझसे सीखने आओ बाइक, इसके अलावा किसी से सीखोगे नहीं। तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अल्टीमेटली पिटेगा कौन? हुआ ये है कि अबू गए हैं। जाना है, डांस करना है। अच्छा। म्यूजिक बंद कर। जी, वो ना मेरा फ़ोन का चार्जर ख़राब हो गया था। मैं अभी सेंटर से आई हूँ तो सेंटर में मेरा फ़ोन डेड हो गया था। तो जी जी, या मैं तो ये कर अपने लेती हूँ। अब्बा से बात कर रही है ऑफिस। या अपने मंगेतर से। इसका कौन था? अगर अब्बा से ऐसे बातें करिए चलिए समझ में भी आता है, लेकिन अगर मंगेतर से अभी से ऐसे बातें कर रही है, it's not looking too good for him. That's crazy. वलीद की अम्मी का फ़ोन था। वलीद की अम खैरियत? खैरियत कि मैं वलीद को कॉल कर लूँ। वलीद ने खुद फ़ोन किया था मैं की थी वो जब सेंटर में थी ना मैं, तो मेरा फ़ोन डेड हो गया था तो मैं उसकी कॉल उठा नहीं सकी। तो वो अपनी अम्मा से शिकायत लगा रहा है कि मेरी मंगेतर को कॉल करें कि वो मुझे कॉल बैक करे। What a guy. What a guy. मशीन प्लीज मेरी ये बुक्स उन्होंने तुम्हें डांटा? उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की? उनके कोई हक बनता है? तुम जाओ जी। कहाँ जा रहे हो? हम कहीं नहीं जा रहे, हम दोनों भाई एक जैसे कुछ भी बोल देते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, हम वॉक पे जा रहे थे। पढ़ो। वॉक में भी आओ? हाँ, वो बाहर नहीं, डॉगी है बाहर। डॉगी में लेफ्ट डॉगी। नहीं, ये वो नहीं है बेटा, ये देखो डॉगी होता है ना, डॉगी। ये कुत्ते हैं, ये पाकिस्तानी कुत्ते नहीं है, बल्कि कुत्ते हैं, ये पाकिस्तान में कुत्ते हैं, और ये बोले काट लेगा आके, डेंजरस है। डॉगी कुत्ता है, कुत्ता, ये कुत्ता है, ऐसे होते हैं ये, तुम समझे? डॉगी कुत्ता बाहर होते हैं, कुत्ता काट, चुप करना कुत्ता। हम चलते हैं ना, ठीक है? तो ठीक है, बैठो। लेट्स गो। पढ़ो, आप जो भी पढ़ो, चलो, बाय बाय। लेट्स बियर्ड मैं वली को तो डर रहा हूँ, तो यूएस से आया है। अबे यार इतने मैसेजेस, हद है इतने मैसेजेस। अगर मेरा दोस्त मुझे करे तो मैं उसको फोन उठा के, ये तो फिर ही मंगेतर है, बना रिश्ता तोड़ जाएगा इसकी ये चिपकने की वजह से। कैसा आदमी है यार। सॉरी कह रही थी तुम्हें। और ये फूल और चॉकलेट्स वलीद के हाथ भिजवाए हैं, नाश्ता कर लो।
इन मामलात में अगर आप थ्रू द लव ऑफ माई लाइफ, अबे मंगनी हुए हुए 1 महीना नहीं हुआ, देखते जरा लिखा क्या है, यू आर द बीट ऑफ माई हार्ट, विदाउट यू माई लाइफ वुड फॉल अपार्ट, योर्स फॉरएवर वलीद। इसकी माँ ने ये सब कुछ भेजा है, इसकी माँ ने ये सब कुछ इसको भेजा है। देखो कुछ मामला तो होता है जिसमें अगर आप सख्ती दिखा देते हो ना, फिर कुछ भी हो जाए वो जुड़ नहीं सकते। ये वही है, फालतू में सख्ती दिखा दी मंगेतर के साथ। अब वो जो नजरिया उसका बन गया कि यार किस घर में मंगनी हो गई, किस आदमी से मंगनी हो गई, महीना हुआ नहीं मंगनी हुए, उसको लव ऑफ माई लाइफ बोल रहे हैं। कम ऑन वलीद। और ये आ गई तुम्हारी चाय। इसे माया, क्या पता वलीद वाकई तुम्हारा दिल जीत ले। नाश्ता करना। क्या वलीद, इस टॉपिक कब तक ये करते रहोगे? क्या करते रहोगे? तुम्हारी वजह से आप भुगत रहे हो, हम लोग काफी नहीं है। कभी सोचा व्हाट आई एम गोइंग थ्रू हेल? मेरी बात सुनो। गेट यू आउट ऑफ हेल। ले आए हमें यहाँ पे, आपकी वजह से यहाँ पे सफर कर रहे हैं हम लोग। पहले वहां से यहाँ पे आए, अब यहाँ भी आके हम लोग जो है भुगत रहे हैं। ग्रेट, तुमने भी आज कह दिया कि मेरी वजह से हम यहाँ पे आके सफर कर रहे हैं। तो मुझे बात नहीं करनी है आपसे। नहीं, बात करनी है, मुझे बात करनी है। हाँ, मैं गई थी अपने दोस्तों के साथ, मैंने ड्रिंक्स की थी, मैंने ड्रग्स की थी। बेटी ने किया तो एवरीबॉडी फ्रीक्ड आउट, तुमने किया तो कुछ नहीं। एंड एट सम पॉइंट मॉम डैड को पता था कि तुम भी ये सारी चीजें करते थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। बात सुनो मेरी, मॉम डैड को पता था, बट तुम बेटे हो, जो भी करो तो कुछ नहीं। बेटी ने किया तो एवरीबॉडी फ्रीक्ड आउट। ये क्या बात हुई? हाँ, क्या? मुझे नहीं करनी तुमसे बात, अब निकलो यहाँ से। और जो तुम्हारी गोरी गर्लफ्रेंड थी उसका क्या? I don't know what to say. सारे अमरीकी ऐसे नहीं होते भाई, सारे अमरीकी ऐसे होते भाई। मैं तो सोडा नहीं पीता यार, सबके सामने बोल दिया। लो जी, किसकी बर्थडे थी? ये तुम दोनों को हो क्या गया है? क्या तमाशा खड़ा किया हुआ इधर? I'm sorry, Mom. No, no. Sorry is not the solution. Why are you both hell bent on making things worse for yourselves? कोई तुम्हें अंदाजा है कि क्या consequences हो सकते हैं? तुम्हारे बाप ने मना किया था कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 10 बातें वैसे ही कर रहे हैं, nobody stopping here। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि बात कितनी बिगड़ जाएगी? क्या आउटकम होगा इसका? अब्बा ना हमें पाकिस्तान ले आए यहाँ पे। Guess what? The worst has already happened। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना वली, इसको चेंज करो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। चाहे तुम अपनी मर्जी से आए हो यहाँ या नहीं, इट्स इररिलेवेंट। तुम आ चुके हो पाकिस्तान और यहीं पे तुमने रहना है, यहाँ पे सर्वाइव करना सीखो। ये वेस्ट नहीं है कि जो मुंह में आया, जो मर्जी वहां पे खड़ा हुआ है, देखे बगैर बोलते गए, कोई कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल ही नहीं, इग्नोर करते जा रहे। ये जो तुम्हारे बिगड़े हुए नवाब वाला एटीट्यूड है ना, इसको खत्म कर दो। अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स, ओन देम, गेट दैट लुक ऑफ योर फेस, गेट दैट लुक ऑफ योर फेस। खबरदार उठ के गए तुम, कान खोल के सुन लो मेरी बात। पहली दफा स्टार्ट ओनिंग अप टू योर मिस्टेक्स और कोई सॉल्यूशन सोचो। उस वक्त तक कीप योर ओपिनियंस टू योरसेल्फ, डू यू अंडरस्टैंड? और तुम
I don't want any more mess. Is that clear? सॉरी। चलो पहली दफ़ा आई थिंक पूरी इट्स बीन 8 एपिसोड्स नाउ, पहली दफ़ा मैंने इनकी वालिदा को सही एक्शन लेते हुए देखा है, और पहली दफ़ा मैं इनकी वालिदा को सपोर्ट कर रहा था। आई थिंक महानूर नाम है इस ड्रामे में, उनको महानूर जी को मैं सपोर्ट कर रहा था इस सीन में। सही सुनाई, मैं तो करते तो लगा भी देते बुद्धि के नीचे, लेकिन सुनाया सही। बड़ी मेहनत की, मैंने दिन रात काम किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका मैं। बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ, क्या हो गया? आने अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी, सारे फ्रेंड्स उसके एज के, यानी कि अंडर एज थे, और वहाँ के माहौल के मुताबिक का तो पता है सब कुछ अवेलेबल होता है, ड्रग्स एंड किसी ने शिकायत कर दी, पुलिस को रेड हो गई, क्योंकि ये ओवरडोज थी, तो इसकी तबीयत खराब हो गई और ये बेहोश होकर गिर गई। गिरी है तो इसका सर फट गया। कल पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने इसको उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, हमें इन्फॉर्म किया। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर पुलिस वक्त पे ना पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता उसके साथ। ऐसे नहीं कहते बेटा, माशाल्लाह वो ठीक है, खैर वाफियत से है हमारे साथ। बस फिर उस रात उसको उस हालत में देख के मैं तो अंदर से तरस गया वापस। फिर मैंने उसी वक्त डिसीजन ली कि I'm not going to stay there anymore, and I just wrapped up everything. बस निकल आया वहां से। मैं समझता हूँ तुम्हारा कंसर्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने हर चीज का आनिया को कसूरवार बना दिया। मेरे ख्याल में तुम्हें उसे कुछ वक्त देना चाहिए था इस शौक से निकलने के लिए। बट अब्बा वक्त ही तो नहीं था मेरे पास। बिल्कुल ठीक किया तुमने बेटा, कम से कम उस माहौल से तो निकाल लिया उसको। कब तक बंद करके रखते? जब भी निकलती कोई ना कोई उसे मिल जाता उकसाने के लिए। मर्द जात होती कहाँ तक बच्चों के पीछे ढूंढता रहता है, और ये सब तो माँ के काम होते हैं। दोनों के होते हैं। बात उस रात की नहीं है, सिर्फ काफी अरसे से मेरे दिल में वसवसे चल रहे थे। बड़ी वाइल्ड होता चला जा रहा था, पागल सा हो गया था, आंखों में आंखें डाल के बात करने लगा था मुझसे। मैंने सोचा कि इससे पहले कि बात बढ़ जाए और फिर आने डिस्कनेक्ट हो गई थी। मानूर उसका कहना ये था कि अगर हमें वहां रहना है तो वहां के माहौल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो वो नहीं माना था, कुछ चीजें बर्दाश्त से बाहर हुई तो जितना बिजनेस था सब कुछ मैं तो और बन जाएगा, सब कुछ बेचा। And I just told her, I said, no, it's enough. You have to go back. पाकिस्तान का माहौल भी पहले जैसा रहा नहीं है। अब की जो जनरेशन है वो हमारी जनरेशन से बहुत एडवांस है। जो अमन और समीर जो स्कूल की कहानियां बताते हैं, मतलब बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं आपस में। जी जी क्या होता है? खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे तो इन सब चीज़ों से दूर हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि फैमिली को यहाँ पर लेकर आना कोई सोल्यूशन नहीं है जी।
बच्चों से दोस्ती करना होगी, उनका भरोसा जीतना होगा। ये हमारी जनरेशन की तरह सर झुकाए फर्मा बरदार औलादे नहीं। लेकिन वहाँ जितनी डिस्ट्रैक्शन है, जितनी बेजा की आज़ादी है, इंसान अगर चाह भी रहा हो तो अपने बच्चों के साथ वैसा बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकता। कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तुम्हारी बात सही है कि जो जहाँ रहता है वो वहाँ के हालात को बेहतर समझता है। बेटा, मैं ये सोचता हूँ कि जो होना था वो हो चुका। सबने तुम्हारे साथ एग्री किया और वो यहाँ आ गए। अब तुम्हें अपनी फैमिली को समेटना है और ये तुम्हें काम महानूर के साथ मिलकर करना पड़ेगा, उससे जंग करके नहीं। ये जो अभी सीन हुआ, जो पूरा नुमान एजाज ने बताया कि क्या हुआ था बेटी के साथ, बेटे के साथ, किस वजह से वो आए, जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी कि ये वजह होगी, लेकिन मुझे लगा था कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी लड़की के साथ जिसकी वजह से वो लोग यहाँ आए थे। खैर वल्लाहु आलम। बात सुलेमान छोटा भाई जो उसकी भी सही है और नुमान एजाज की भी सही है कि जो माहौल यहाँ पे है उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस, थोड़ा बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की यूथ पे भी आ रहा है, क्योंकि टीवी शोज़ जो यहाँ पे चलते हैं वही वो पाकिस्तानी यूथ देखते हैं। सॉन्ग्स गाने जो यहाँ बनते हैं, जो म्यूजिशियन यहाँ पे हैं वही म्यूजिशियंस को वहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। यहाँ वाले उनको कंज्यूम नहीं करते अंग्रेज़, लेकिन अंग्रेज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, उनकी टीवीज़ इंडस्ट्री को, मूवीज़ को, सोशल मीडिया को। तो फिर जब हम उनकी ही चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सोच भी उन जैसी हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता किरदार भी उन जैसा हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उठना बैठना भी उनके जैसा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो खैर अब जो होना था वो तो हुआ, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। स्टोरी पता चली, लेकिन अब रिएक्शन देखते क्या मिलते हैं कज़नों से, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ इसके बाद ये जब सब कुछ सबके सामने आ गया कि क्या हुआ था इन लोगों के साथ यूएस में, अब ये कज़न्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि तो बहुत बड़ा भांडा फोड़ा है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, दुबई से लाया है? वहाँ देखो तुम्हारे जेब की बड़ी पैक कर रहे हैं, तुम भी जाके देखो ना। ये शॉल है, आप लोग भी देखिए ना प्लीज, देखो। अरे मैं तो इसको कह रही थी, आई ही नहीं है। अरे बेटा तुम इतनी सुघड़ हो, बस जल्दी से अपना टेस्ट पास कर लो, फिर हम भी तुम्हें धूमधाम से अपने घर ले आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाभी मुझे तो वैसे भी डॉक्टर्स बहुत पसंद है। वो आप मिलिए ना मेरी बड़ी बहू से जिसकी बच्ची यहाँ खेल रही थी, वो भी डॉक्टर ही है माशाल्लाह। तो क्या वो प्रैक्टिस नहीं करती? अरे 3 बच्चे हो गए, वही उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देते हैं। और तुम इस वाली बहू से मिली हो? मैं मिलवाऊंगी तुम्हें, ये भी डॉक्टर है। लेकिन वलीद तो कह रहे थे कि वो अभी भी पढ़ रही है। हाँ तो बस बन जाएगी 1 साल में, 1 ही साल की पढ़ाई रह गई है अभी, बस ये शादी ब्याह के जमेलों की वजह से थोड़ा गैप लिया हुआ है उसने। लेकिन पढ़ाई करेंगी ना शादी के बाद? अब देखें, ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। वो जैसे मेरी बड़ी बहू, उसने तो शादी के दूसरे महीने ही खुशखबरी दे दी, एक के बाद एक 2 बेटे हो गए और अब ये बेटी। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबके घर ऐसे ही आबाद रखे, आमीन आमीन। चलो चलो शाबाश, आ जाओ मेरे साथ, चलो शाबाश आ जाओ। तो यानी कि 2 चीज़ें इससे बात चली हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इसकी स्टडीज़ मुकम्मल हो, और अगर मुकम्मल हो के डॉक्टर बन भी जाती है तो उसको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे डॉक्टर बनने के बाद। इतनी मेहनत की, कुछ 6-7 साल पढ़ाई की, और बात करनी तो ठीक है, कल का मजाक उड़ाने आएंगे तो फिर टाइम नहीं मेरे पास। वो तो खुद ही एंटरटेनमेंट दे दी थी तुमने। I'm really sorry, I feel bad for you guys. I swear. वैसे एक बात पूछूं? वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है,
तुम्हारा और उसका सीन सीरियस है या बस एवं था आपने मतलब ब्रेकअप? That's not weird. Life goes on, people move on, होती हैं चीज़ें, मतलब कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी कोई वो टिपिकल ईस्टर्न टाइप लड़की नहीं थी, उसको मेरे साथ टाइम वेस्ट करना नहीं था अपना। हाँ सही बात है, वेस्टर्न लोगों के वैसे भी कहाँ दिल होते हैं, कहाँ उनके अटैचमेंट्स होते हैं, और तुम तो जीती जाती एग्जाम्पल हो वेस्टर्न कल्चर की। घुमा घुमा के मार रही है, भिगो भिगो के। नहीं, मैं तुम्हारा हाल चाल पूछना ही थी, बट यू ऑलवेज मेक इट डिफिकल्ट। अच्छा, यही अंदाज है आपका मेरे से हाल चाल पूछने का। It's always condescending। और तुम जो हर बात में ईस्ट और वेस्ट का मुकाबला करते हो, इट्स वेरी इरिटेटिंग। बस करो, खुदा का वास्ता है, मेरी जिंदगी में ना वैसे ही बहुत जजमेंटल लोग हैं, और की जरूरत नहीं है मुझे। आ जाती है हर वक्त मेरे पास टकराने मेरे से। This dude is annoying। अबे वो उठी भी नहीं है, इसका फोन आ गया। इसकी कॉल अलार्म से पहले आ गई। Damn, annoying। जी हाँ जी, कल की महफिल तो बहुत ही हसीन थी। अरे वो No, it's not। बस वो देर से सोई है ना। हाँ तो अभी बस जी। Are you serious? बिल्कुल, हाँ हाँ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। यार मैंने गलती से 2 तारीफ के जुमले बोल दिए थे वलीद के लिए पिछले 2-3 एपिसोड में, जब मैंने इसको देखा था कि वलीद तो दिखने में समर से बेहतर है, और नो डाउट दिखने में बेहतर है, लेकिन हरकतों में बहुत बड़ा चिपकू है। उसने कॉल नहीं उठाई तो उसने अम्मा से कॉल करवा ली। What kind of... चले चले जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। ये कौन सा स्कूल है भाई? और उसका स्कूल है। समीर, समीर, I forgot my card। घर पे Maybe। एडमिन ऑफिस जाओ, जाके एंट्री करवा लो। मुझे क्या पता है एडमिन ऑफिस का है। वहाँ जाओगे ना सामने चलते हुए, तो एडमिन ऑफिस दिखेगा, वहाँ पर जाकर मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना, और अपनी एंट्री करा लेना जाके। वो क्या है ना, असल में मेरी स्कूल में ज़्यादा बनती नहीं है इन लोगों से, बट हाँ पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, मुझसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि मेरा ना हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। तुम्हारे साथ रहूँगा तो मेरी रैपू थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है? वैसे ये सबसे बेहतरीन डिसीजन था इन लोगों का कि ऐना को, आई थिंक आयना नाम है, क्या नाम है उसका, खैर उसको समीर के स्कूल भेजना। स्कूल में भी रहेगी और समीर एक तरीके से नज़र भी रखेगा इस पे, या well he will be there, you know, so that's kind of a safe option for her। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। ओ भाई, ये तो उसके कॉलेज पहुंच गए। इतने चिपकू ससुराल वाले, या अल्लाह ऐसे ससुराल वालों से हमें दूर रखना। What? और अभी अगर इन लोगों ने उसको समर के साथ देख ले तो वैसे पता नहीं ये लड़की ऐसा क्या पढ़ रही है कि इसको सेंटर से एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। वो तो बेचारी उसकी माँ ने उसको भेजने का वादा कर लिया था, इस लड़की ने तो उनको भी शर्मिंदा कर लिया। ये ठीक है ना अम्मी, होगी उसकी क्लास और अब तक अटेंडेंस लग गई होगी, कि फ़ोन उठा लेना तो मैं पिक करके आ जाऊँ उसे। वैसे तुम्हें उसे बता देना चाहिए था कि तुम उसे लेने आ रहे हो, तो ये नखरे ना होते। फिर ये सरप्राइज भी तो नहीं रहता। सरप्राइज भी तो ना रहता। अच्छा है, फैमिली तस्वीरों में ना वो नहीं है। और अभी तो उसका वो टेस्ट क्या है, वो कैट जो भी वो देगी, फिर जाके डॉक्टर बनेगी, फिर कहीं जाके शादी होगी। दुल्हन बैठी हुई है गाड़ी में यार।
अच्छा खैर छोड़ो, चलो तुम तो चलो तस्वीरें खिंचवाने। आप जाएं, मैं उसे पिक करके आता हूँ। उसकी अम्मी ने बताया था करीब ही है सेंटर। मैं 2 मिनट में आता हूँ। आप फिर तक सोलो पोर्ट्रेट बनवाए ना अपने। उस हुलिये में उसकी तस्वीरें खिंचवाओगे? यार अम्मी, हुलिये से क्या फर्क पड़ता है? आप जाए ना प्लीज। वलीद, मत उस लड़की के चक्कर में खुद को इतना गिराओ। वो खुद से यहाँ नहीं आई है और तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रही है, और तुम हो कि उसके पीछे अपनी इज्जत गिराने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। चलो 15, चलो 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 तस्वीरें खिंचवाओगे, चलो। यहाँ है भाई, चलें। भाभी को उतारें। भाईजान व्हाट एन एंडिंग, क्योंकि मुझे तो वलीद बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ठीक है जी। और सबसे शॉकिंग जो चीज़ थी वो थी जो दिखाया गया है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से नुमान एजाज को सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। और जो सच बात है कि इतना सीरियस हादसा हुआ तो मैं समझ सकता हूँ। जो पाकिस्तान में इनकी बेटी के साथ हुआ था ना, अभी जो स्कूल में लॉक कर दिया गया था, उससे कई गुना सीरियस तो जो यूएस में वो था। तो खैर मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता नुमान एजाज को, क्योंकि उन्होंने सही फैसला किया वापसी आने का। हर बाप यही करता, उसकी जगह होता तो। लेकिन इसमें सलेमान की बात भी है कि भाई जो इन्फ्लुएंस वेस्ट में है, वेस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में भी आ रहा है, पाकिस्तान की यूथ में भी आ रहा है। सो कैन से मच अबाउट इट, बट एनीहू आई लाइक द ड्रामा, लाइक दिस एपिसोड। कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी देखने को मिली हमें कि बस। और पहली दफ़ा पूरी सीरीज़ में अब तक मैं मानूर जी के साथ था इस एपिसोड में, चाहे वो बच्चों को सुना रही थी। मेरे हिसाब से 2-3 लगाती हुई तो मज़ा आ जाता। खैर ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, जितना मिला उसमें शुक्र अदा करना चाहिए हमें। खैर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and comment down below if you want me to react to something else other than परवरिश right now, because अब मेरा स्केड्यूल में अभी से परवरिश चल रहा है। उसके अलावा अगर कोई चीज़ है, कोई वीडियो है, कोई ड्रामा सीरीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको रिएक्शन दूँ, प्लीज़ डू comment down below, let me know and I'll see you guys in the next video. Until then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.